देखो डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा बार 12 से ज़्यादा बार ऐसे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत के एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया। भले ही उनका नंबर्स में ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक यूनिक रिकॉर्ड ड्रू मैकिंटायर ने बनाया, और वो ये है कि ड्रू मैकिंटायर पहले वो सुपरस्टार बने हैं जिन्होंने एक पीएलई में, जिन्होंने एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में और उसके साथ साथ एक स्मैकडाउन के एपिसोड में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। मतलब पीएलई में भी हो गया, रॉ में भी हो गया और स्मैकडाउन में भी हो गया। हिस्ट्री आपको पता ही है, रेसलमेनिया में उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया था। फिर वो वाले टाइम में जब 2020 का टाइम था, उस टाइम पे रैंडी ओर्टन को उन्होंने मंडे नाइट रॉ पर हराया था, और अब स्मैकडाउन में उन्होंने कोडी रोड्स को डिथ्रोन किया अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो एक टाइटल जीतने के बाद आप बोल सकते हो बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो ड्रू मैकिंटायर बनाते ही जा रहे हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि हमको इस साल अलग देखने को मिली है, और वो अलग चीज़ क्या है कि जैसे रेसलमेनिया जैसी आसपास आती है, 6 महीने भी मैं पास बोलूँगा रेसलमेनिया जब 6 महीने होते हैं ना रेसलमेनिया को होने में, तो डब्ल्यूडब्ल्यू की लैंग्वेज में उसे कहा जाता है कि रेसलमेनिया बहुत जल्दी आने वाली है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस पीरियड में बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े चेंजेस नहीं करती, उनके प्लान्स पहले से ही सेट हो जाते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि जो एक मेजर टाइटल चेंज है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन में किया, जैसे ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए। तो इसके बारे में रिपोर्ट ये है कि इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो अपनी अप्रोच है ना रोड टू रेसलमेनिया में, उसको बहुत अलग रखा है ताकि इसको बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बनाया जा सके, अनलाइक अदर ईयर्स जो कि हमने इससे पहले देखे, इससे पहले के साल देखें, ताकि कंपनी को एक रूम मिले ताकि वो चीज़ों को एडजस्ट कर सके, फैंस का रिएक्शन देख सकें और इवन उसके ऊपर भी काम कर सकें। क्योंकि अगर पहले से प्लान्स लॉक होंगे तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चली जाती है। बट उसी ही इनसाइड सोर्स का ये भी कहना है कि ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने जो प्लान्स हैं उसको सेट कर लिया है। जो मेजर मैचेस होने वाले हैं रेसलमेनिया में उसको लॉक कर दिया गया है। यानी जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी डिसाइड किया है, अगर कोई इंजरी नहीं होती है, फिर कोई ऐसे अलग सिचुएशन नहीं बनती, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इसी कार्ड के साथ जाने वाली है रेसलमेनिया। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे सुनने में कि सेम ही सोर्स की तरफ से दो अलग अलग बातें। अगर आपको भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो शायद मेरे पास इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी एक चीज़ है आपको बताने के लिए, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। बट अभी के प्लान्स के हिसाब से ऐसे मान सकते हैं कि जो रेसलमेनिया में मैचेस हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको लॉक कर लिया है कि रेसलमेनिया के नाइट 1 और नाइट 2 पर जो कार्ड है वो हमें कैसा दिखेगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल जो अगला डब्ल्यूडब्ल्यू का बड़ा शो है वो होने वाला है रॉयल रंबल। और भाई इसके बारे में तो पता नहीं, ये ट्रस्टेड तो नहीं है सोर्स, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि किसी अभी मेजर आउटलेट ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना रॉयल रंबल 31 जनवरी के लिए प्लान किया है उस डेट को डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ जाए और ये 14 फरवरी को हो। और इसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे जो स्टेडियम अरीना का जो काम चल रहा है वो शायद तब तक पूरा नहीं हो पाएगा और वो होस्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू अभी जो वो अपना स्टेडियम बना रहे हैं उसको बिल्कुल स्क्रैच से बना रही है। तो शायद वो तब तक डिले हो जाए, और अगर वो डिले हो गया तो फिर अगर आपके पास है ही नहीं जगह करने के लिए रॉयल रंबल, तो फिर रॉयल रंबल आप कैसे करोगे। लेकिन अभी इसके ऊपर आप बिल्कुल ऐसे 100% ट्रस्ट मत करना। ये बात तो सच है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अभी स्टिल उस वाले स्टेडियम को बिल्ड कर रही है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं, वहाँ के होस्ट उस वाले स्टेडियम को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं वो प्रोसेस कैसे चलती है। अगर उसको उन्होंने थोड़ा फास्ट कर दिया तो फिर जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान है वैसे रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये चीज़ होगी, क्योंकि भाई इतना बड़ा इवेंट है और इस चीज़ के ऊपर तो ऐसा नहीं होगा कि वो इतना ज़्यादा लूज़ पड़ जाए। तो मेरे को तो लगता है कि हाँ ये कर देंगे, बट हाँ थोड़ी सी पॉसिबिलिटी तो है। बट वही है, अगेन वो तो टाइम बताएगा, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने डेट चेंज करी रॉयल रंबल की तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लोगों के ट्रैवल प्लान्स होते हैं, फिर मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से भी देख रहे हो आपकी 14 दिन और एक डिले हो जाएगा उनका पीएलई होने के लिए। तो शायद इतना अनप्रोफेशनल तो नहीं होगा, और जो सारा सीन है वो रॉयल रंबल से पहले ये क्लियर कर लेंगे कि वहाँ पे ये रॉयल रंबल को होस्ट कर सकें। ड्रू मैकिंटायर के ट्वीट्स की जो बरसात है अब तो बिल्कुल भी नहीं रुकी, और अब तो बनता भी है क्योंकि बंदे के पास चैंपियनशिप आ चुकी है। इस फोटो को ड्रू मैकिंटायर ने पोस्ट किया और भाई क्या लुक लग रहा है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ ड्रू मैकिंटायर का। और इसका कैप्शन देखो भाई क्या लिखा है, नो टी शर्ट नीडेड, दिस इज व्हाट अ रियल चैंपियन लुक्स लाइक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर शायद आप चैनल पर एक्टिव चैटर नहीं हो, क्योंकि केविन नैश ने सीएम पंक के बारे में बोला था कि एक कैसा चैंपियन है जिसको टी शर्ट पहननी पड़ती है। एंड गेस व्हाट, इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई भी आता है केविन नैश का। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं वो ड्रू मैकिंटायर को। तो ये चीज़ अपने आप में फनी हो गई। वैसे बहुत सारे लोगों को केविन नैश की इस वाली स्टेटमेंट से ऐसा लगा था कि भैया ये क्या इतना रोना धोना कर रहा है, अब तो बूढ़ा हो गया भाई, अब तो चुप हो जा। लेकिन अभी केविन नैश के इस वाले रिप्लाई को देख के लग रहा है कि वो भी सारे चीज़ों को फन वे में ही ले रहे हैं, इसमें ज़्यादा कोई सीरियस होने वाली बात नहीं है।
इवन सीएम पंक ने भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को लगा भाई कि यहाँ पे मज़े लिए जा सकते हैं, स्पेशली सीएम पंक के, तो इस चीज़ से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। और ये वाली फोटो देखो जो कि स्कॉटलैंड के इस लाइव इवेंट से ही है, भाई क्या लोग पागल हुए पड़े हैं ड्रू मैकिंटायर के पीछे। बिल्कुल एक बेबी फेस वाला जो एटमॉस्फेयर है ना वो क्रिएट हुआ है ड्रू मैकिंटायर के लिए। बेबी फेस वो है नहीं ना, डब्ल्यूडब्ल्यू उनको टर्न करने वाली है, लेकिन क्योंकि ये स्कॉटलैंड का क्राउड है तो ऑब्वियसली ये वाला रिएक्शन ड्रू मैकिंटायर को मिलना था। और ये वाला जो शो था वो सोल्ड आउट भी था, 11,000 से ज़्यादा लोग इस लाइव इवेंट को देखने आए थे। सोच रहे हो यहाँ पे रॉ स्मैकडाउन पे नहीं हो पा रहे आजकल इतने नंबर्स डब्ल्यूडब्ल्यू की थकेली प्रोग्रामिंग की वजह से, बट हाँ ड्रू मैकिंटायर को रिएक्शन भी अच्छा मिला और क्राउड भी मस्त था वहाँ का। जेकब फाटू जिस तरीके से आए स्मैकडाउन में, उनका तो बिहेवियर किसी को समझ में नहीं आया कि वो कौन सा गिमिक कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को भी फोड़ा और कोडी रोड्स को भी फोड़ा और उस वजह से ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन गए। तो इसके पीछे की फैन थ्योरी अब ये आ रही है, एक स्पेकुलेशन ये है कि इन सारी चीज़ों के पीछे काम तो ये रैंडी ओटन का ही है जिन्होंने जेकब फाटू के ऊपर अटैक किया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को बाहर नहीं निकाल रही, क्योंकि ये एक रीज़न बनेगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर जेकब फाटू उस मैच में नहीं आते तो कोडी रोड्स की दलील ये होगी कि भैया मैं तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होता, लेकिन जेकब फाटू ने आगे वो काम खराब कर दिया। लेकिन एक्चुअल में जेकब फाटू का जो अटैकर है वो तो रैंडी ओटन है, और जब बाद में कोडी रोड्स को पता चलेगा कि अरे रैंडी ओटन ने जेकब फाटू के ऊपर अटैक किया और इस वजह से मैं टाइटल मेरे पास से गया, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू के पास वो परफेक्ट स्टेज है जहाँ पे वो कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के, कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ओटन की इस जो बहुत टाइम से फ्यूड को डिले किया जा रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यू फाइनली उसके ऊपर भी अपना जो ट्रिगर है उसको पुल करेगी। बट अब मैं से बताऊं तो अब कोडी रोड्स के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं है, तो रैंडी ओटन वर्सेस कोडी रोड्स इस वाले प्रोग्राम के साथ करना क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखो रैंडी ओटन कोडी रोड्स को टारगेट या फिर उनके ऊपर उनका निशाना इसीलिए था क्योंकि उनके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी, लेकिन अब वो टाइटल तो है नहीं, तो फिर मतलब ये सारी चीज़ें करने का जो सेंस है उतना मुझे लगेगा नहीं। और वैसे भी मैं तो एक्साइटेड इस बात से था कि अगर रैंडी ओटन कोडी रोड्स का मैच होता है तो फिर एक पॉसिबिलिटी होगी, क्या पता वहाँ पे रैंडी ओटन वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, बट अब तो वो होगी नहीं क्योंकि कोडी रोड्स के पास वो टाइटल है नहीं। लेकिन इतने सालों से, भाई सही में कहना पड़ा, इतने सालों से डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोडी रोड्स और ये रैंडी ओटन के फ्यूड को टीज किया, तो करेंगे तो सही है इसको, लेकिन अब देखते हैं यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कैसे प्लान करती है। वैसे एंगल ही अच्छा हो सकता है कि अगर जेकब फाटू की वजह से कोडी रोड्स टाइटल हारे हैं और रैंडी ओटन ने जेकब फाटू को अटैक किया था, तो फिर भाई एक रीज़न अच्छा बनता है कि क्यों कोडी रोड्स जाएंगे रैंडी ओटन के पीछे। और इसमें बढ़िया बात है ये हो जाएगी कि फाइनली रैंडी ओटन का हील टर्न हो जाएगा, वो कैरेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा रैंडी ओटन के ऊपर सूट करता है। अभी रिसेंटली जो सीएम पंक लाइव इवेंट में कम्पीट कर रहे थे ना, वहाँ पर एक चीज़ नोटिस की फैंस ने, और वो था एक चेस्ट के और आप बोल सकते हो बिल्कुल स्टमक वाले एरिया के बिल्कुल ऊपर एक नया टैटू है। और ये टैटू देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि ये एक डॉग का पॉ है, उसका पंजा है, और इस केस में ये लैरी का है। लैरी के बारे में आपको बताया था कि कुछ दिन पहले वो जो है इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, और ये बताता है कि सीएम पंक और लैरी का जो कनेक्शन है वो कितना ज़्यादा था। मुश्किल टाइम तो ऑब्वियसली रहा होगा सीएम पंक के लिए, क्योंकि भाई देखो जब हम किसी को घर पे पेट करते हैं तो वो अपने बिल्कुल फैमिली मेम्बर के जैसा ही लगता है। तो ये सीएम पंक का एक स्वीट सा जेस्चर था, या हमेशा के लिए लैरी को अपने साथ रखने का। टैटू करवा लेते हैं लोग, आपको पता है वैसे भी सीएम पंक की बॉडी में इतने टैटू, तो एक टैटू उन्होंने और करवा लिया। लेकिन अब बात करते हैं हम कल की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की, और इसकी भी डेट अलग, इसका भी जो टाइम है वो अलग होने वाला है। 12:30 बजे से होगी मंडे नाइट रॉ। तो जैसे अभी ये स्मैकडाउन का शो था, तो वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू अभी क्योंकि अपने यूएस से बाहर के शोज़ कर रही है, तो जो टाइमिंग है उसमें डिफरेंस दिखेगा। बाकी हाँ, एलए नाइट से रिलेटेड भी एक बात पता चली है कि जर्मनी के लिए निकले हैं एलए नाइट, तो शायद फिर हो सकता है कि मंडे नाइट रॉ में आपको एलए नाइट देखने को मिल जाए। अभी जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिसेंटली कुछ सरप्राइजेस ड्रॉप किए, उसमें से एक नाम मैट कार्डोना का भी है। तो भाई निक ऑल्डिस ने ये बताया कि कैसे अब तो हमको भी नहीं पता होता बैक स्टेज की क्या चल रहा है, कौन सा ऐसा बड़ा धमाका है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू आज फोड़ने वाली है। वो ये बताते हैं कि जब भी ऐसी कोई सीक्रेट बातें होती हैं तो वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं, और उनको भी नहीं पता था कि मैट कार्डोना होने वाले हैं स्मैकडाउन पर। अब ऐसा तो कोई बहुत बड़ा नाम है नहीं मैट कार्डोना, लेकिन सोचो उस लेवल के नाम को भी डब्ल्यूडब्ल्यू भी कुछ छुपा के रख रही है कि किसी को पता ना चले कि इनकी अपीयरेंस होने वाली है। तो फिर ऐसे में जो स्पॉयलर्स हैं या फिर जो लीक्स हैं उसको डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत कम से कम करने की कोशिश कर रही है, जो कि अपने आप में सही बात भी है। और कभी कभी तो डब्ल्यूडब्ल्यू खुद भी बाहर से, ऐसे मैंने बताया आपको कई बार, कि ऐसे निकाल देती है डर्ट शीट्स में कि देखो आज इस चीज़ को रिपोर्ट करो, ताकि उस वाले शो के अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यू हाइप बना सके। क्योंकि ये बात तो है कि चाहे ट्रिपल एच बोलें कि इनसाइडर्स से वो चीज़ें छुपा के रखना चाहते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि अगर शो की हाइप बन पाती है, किसी चीज़ के बारे में लोग इतनी बात करते हैं, तो वो इन मीडिया आउटलेट्स की वजह से ही है। और अब बात करते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। तो देखो ब्रॉक लेसनर अब रॉयल रंबल में आने वाले हैं, ऑफिशियली एडवर्टाइज हैं ही, तो उसमें कोई अगर मगर वाली बात तो है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इस बार रेसलमेनिया में किस मैच में ब्रॉक लेसनर कंपीट करेंगे। अब तक हमने जो बातें सुनी है वो ये है कि शायद ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच रेसलमेनिया में हो सकता है, लेकिन एक और ऐसा मैच है जो
कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा सकती है रेसलमेनिया के कार्ड पर, और ये एक बहुत ही मैसिव मैच बन जाएगा अपने आप में ही, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एनएक्सटी से जिस नए सुपरस्टार का कॉल अप हुआ है, ओबा फेमी की। अभी आपको पता है ओबा फेमी को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिस तरीके से दिखाया है वो एक ऐसी फोर्स है जिसको रोक पाना मुश्किल है, और यही कैरेक्टर है ब्रॉक लेसनर का। ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर वैसे ही जैसे एक पॉइंट पे फैंस को लगा था कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस कीथ ली का मैच हो सकता है, लेकिन कीथ ली उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो गए थे, उसके बाद वो एडब्ल्यू में चले गए, तो वो मैच कभी हो नहीं पाया। लेकिन ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर, स्पेशली अगर आप रिपोर्ट्स भी जो मैंने आपको बताई है चैनल पे कि ओबा फेमी के बारे में कुछ ऐसी हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बहुत ही यूनिक वे में बुक करने वाली है। एक ऐसा कॉल अप होगा एनएक्सटी से जैसी बुकिंग हमने रिसेंट टाइम में देखी नहीं है, और सही में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का मैच फैंस को भी एक्साइट करेगा, क्योंकि दोनों का जो रेसलिंग स्टाइल है वो ऐसा कि भैया आ मार के दिखा, मुझे रोक के दिखा, तो वही वाली जो चीज़ है वो इस मैच को परफेक्टली सूट कर सकती है। बट देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी कैसे अपने प्लान्स को फाइनलाइज करेगी, क्योंकि अगेन ये अगर ओबा फेमी को एक ऐसा मैच मिल रहा है बड़ा वाला, तो ऐसा नहीं होगा कि बस इसको एक झटके में बुक कर दिया। और वैसे भी यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की बात है जिनके रेसलमेनिया मैच हमको हाई प्रोफाइल ही देखने की आदत है। बस हाँ, वो आप ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस वाली फीड थोड़ी सी हटा सकते हो, क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, और विंस मैकमैन को आप कह सकते हो ओमोस ज़्यादा पसंद है, तो उस चक्कर में वो मैच हो गया फिर रेसलमेनिया में। कल वाली वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में होगा, बहुत टाइम से हमको यही लग रहा था, लेकिन उस टाइटल चेंज की वजह से अब जो रोमन रेंस का मैच है रेसलमेनिया में एक बार फिर से वो लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करने वाली है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि रोमन रेंस को चैंपियनशिप के लिए ही मैच करना है, और अगर वो रॉयल रंबल जीत रहे हैं तो भाई सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस ये वाला भी मैच बहुत टाइम से पेंडिंग है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस मैच के लिए क्या उतनी हाइप है भी, क्योंकि जब शायद सही टाइम था तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके पीछे उतनी मेहनत नहीं करी। और दूसरा, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच मैच जो कि एक नॉन टाइटल मैच होगा, अगेन इसको भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, बट एक सरप्राइजिंग चीज़ शायद और हो सकती है रोड टू रेसलमेनिया में, और वो ये है कि एक ट्रांजिशनल चैंपियन की तरह ट्रीट किया जाए ड्रू मैकिंटायर को। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे बोला था ना कि ये थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग लग रहा है आपस में, कि यार एक तरफ तो ऐसा बता रहे हैं कि प्लान्स लॉक हो चुके हैं, और दूसरा ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ों को अनप्रिडिक्टेबल बना सके। तो ड्रू मैकिंटायर का चैंपियन बनना कोई लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं है, मतलब कोई ऐसा लॉन्गर टाइम के लिए उनको चैंपियन बना के रखने का प्लान नहीं है। प्लान सिर्फ इतना है कि ड्रू मैकिंटायर के चैंपियन बनने की वजह से काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो जाएंगी, और रेसलमेनिया आने से पहले कोडी रोड्स के पास में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आ जाएगी, जिसकी वजह से रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच ही होगा एट रेसलमेनिया 42 फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो अगर इस हिसाब से देखें तो भाई फिर शायद ये ड्रू मैकिंटायर के लिए थोड़ा सा नाखुश, उनके फैंस के लिए बहुत ज़्यादा बुरा मानने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि रिसेंट टाइम में हमने कोई ऐसे ट्रांजिशनल चैंपियंस तो देखे नहीं है। हाँ, अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो फिर वो एक अपने आप में अलग चीज़ होती है। तो शायद स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच के साथ जा सकती है, अगर ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया आने से पहले ही टाइटल हार जाए, क्योंकि हमको आदत तो है फिलहाल चैंपियंस को देखने की उनके पास टाइटल एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए रहता है, लेकिन अगर वो चीज़ ड्रू मैकिंटायर के साथ नहीं होती तो भाई फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत पहले से प्लान है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का, वही होगा रेसलमेनिया 42 में। बट रेसलमेनिया 42 से पहले जैसे भी हमने डिस्कस किया रॉयल रंबल है, यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच में भी शायद एक ट्विस्ट आ सकता है। जैसे हमको पता है कि अभी क्वालिफाइंग मैचेस होंगे, उसके बाद एसएनएमई में हमको नंबर 1 कंटेंडर पता चलेगा, और इस लिस्ट में कोडी रोड्स का नाम कहीं पर भी नहीं है। तो स्टिल ऐसा हो सकता है कि रॉयल रंबल में एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो, यानी एसएनएमई में जो बंदा जीत के नंबर 1 कंटेंडर बनेगा वो तो ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करेगा ही, लेकिन इस पूरे मिक्स में कोडी रोड्स भी आएंगे, क्योंकि वो अपनी दलील दे सकते हैं भाई कि यार मेरे साथ तो गलत हुआ है। और आपको पता है जैसे ड्रू मैकिंटायर स्टोरी लाइन में बोलते भी हैं कि बहुत ज़्यादा कोडी रोड्स का फेवर किया जाता है, तो वो वाली स्टोरी लाइन आएगी इफेक्ट में, और इसकी वजह से ट्रिपल थ्रेट मैच होगा रॉयल रंबल में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो ये भी आई थिंक एक अच्छा आइडिया हो सकता है कोडी रोड्स की बुकिंग का, वरना उनके पास दूसरा ऑप्शन तो है ही कि वो रॉयल रंबल में एंटर करे। और इमेजिन अगर वो रॉयल रंबल में एंटर करते हैं तो ये भी अपने आप में कितना अजीब सा लगेगा कि अभी बंदे के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थी और हमको लग रहा था कि यहाँ पे टाइटल डिफेंड करेगा, लेकिन अब ये एंट्री मार रहा है रॉयल रंबल मैच में। तो हाँ, अनप्रिडिक्टेबल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बना दिया है ड्रू मैकिंटायर के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की विक्ट्री से इस रोड टू रेसलमेनिया को। इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो भाई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।